पेज नंबर 86, चैप्टर नंबर 13, बाज और सांप। ये एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का, एनसीईआरटी क्लास 8 का, कक्षा 8 का, चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप का, पेज नंबर है 86। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। जो हम पढ़े थे बाज जो सांप रह रहा था, जो अंधेरी गुफा में, वो चारों तरफ वो देखने लगा तो वहाँ पे पानी टपक रहा था चट्टानों से ऊपर से, और वो वहाँ पे सीलन हो गया था। और उस गुफे के अंधेरी गुफे में से बहुत ही भयानक सा एक बदबू, जैसे कोई सड़ गया हो वैसा स्मेल एक आ रहा था। तभी उसके बाद का स्टोरी जानेंगे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर बाज के मुंह से बाज का जो बोलता है कि जोर से करुण चीख, मतलब जोर से चीख सुनाई पड़ी। और वो बोलता है कि आह, कि वो मुझे एक भी बार अगर मेरी लाइफ में लास्ट टाइम मुझे अगर उड़ पाता तो मुझे अच्छा लगता, बोल के वो कहता है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। फिर बाज जो ऐसे उसको जो लास्ट विश जैसे बोल रहा है कि काश मुझे लास्ट टाइम मुझे उड़ने का मौका मिले, तो ऐसे उसकी जो चीख सुनकर वो सांप भी कुछ सिटपिटा गया, कुछ भी थोड़ा भयभीत हो गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। फिर थोड़े से क्षण के लिए, थोड़े से मोमेंट के लिए, मुहूर्त के लिए वो भी सोचने लगा कि मैं भी काश उड़ पाता आकाश में, बोल के ऐसे उसकी डिजायर्स, ऐसे उसका ऐसा इच्छा उसके मन में पैदा हो गया। किसके? सांप के। जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, जिसको वो नहीं उड़ पा रहा है, बोल के उसको जो गिल्टी, वो दुख महसूस कर रहा है। तभी वो सांप भी बोलता है कि काश मैं भी अगर आकाश में उड़ पाता तो मुझे भी अच्छा लगता, बोल के ऐसे मन में उसका ख्वाहिश, मतलब इच्छा पैदा होता है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। तो अगर तुमको इतना ही स्वतंत्रता, इतना ही इंडिपेंडेंस प्यारा है तो तुम इस जो चट्टान, इस जो गुफा के ऊपर जो चट्टान है, यहाँ से उसके जो किनारे, उसके जो चट्टान के किनारे जो है उसके ऊपर जाकर क्यों उड़ने की ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो, बोल के वो क्वेश्चन करता है सांप ने बाज से। हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। हो सकता है कि तुम्हारा जो शरीर अभी लहूलुहान हो गया, तुम्हारा शरीर में थोड़ा सा जान भी बाकी हो, इतना थोड़ा सा एनर्जी बाकी हो सकता है, जो तुम उसको क्यों यूज नहीं कर रहे और क्यों चट्टान के ऊपर जाके किनारों से वो उड़ने की क्यों कोशिश नहीं कर रहे, तो आकाश में उड़ पाओगे, बोल के वो कहने लगता है सांप। थोड़ा उसको हौसला, उसको एनकरेज करता है बाज को। मैं उड़ सकूँ, आकाश में उड़ सकूँ, कोशिश करने से क्या हर्ज है। तो कोशिश करोगे, ट्राई करने से क्या तो कुछ तो नहीं जाएगा, बोल के उसको थोड़ा ये एनकरेज करता है सांप ने बाज को। बाज ने एक नई आशा जग उठी। बाज भी वो सांप की बात सुनकर उसके मन में भी थोड़ा ये आशा, मतलब उसको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ कि मैं भी लास्ट टाइम एक ट्राई करता हूँ, बोल के बहुत दूर ने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे खींच लिया। बहुत दूने उत्साह से, मतलब उसका शरीर में दुगना उत्साह जो उत्साह हो गया उसको, जो उड़ने का थोड़ा ये उसको इच्छा हुआ था, तो वो भी उसका जो घायल हो गया था शरीर को ऐसे रेंगते घसीटते उसको जो चट्टान के किनारों तक वो खींच के उसके शरीर को लेके गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जो खुला आकाश था, ओपन जो स्काई था, उसको देखकर उसकी आंख, जो उसका बाज का आंख भी
चमक उठता है, शाइन करता है। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और उसने एक गहरी मतलब एक डीप ब्रेथ लिया, लंबी सांस डीप ब्रेथ लेके वो अपने पंख फेदर को फैला के इसे खुला करके वो हवा में जो विंड बह रहा था हवा में वो जंप मार के उड़ने की ट्राई किया। किंतु उसकी टूटे पंखों में इतना शक्ति नहीं था। किंतु जो उसका टूट गया था पंख, फेदर टूट गया था, इसीलिए उतना भी उसके पंख में शक्ति नहीं था, उसकी ताकत नहीं था, उसका एनर्जी नहीं था कि वो उसके शरीर को बोझ संभाल सके, कि वो पंख भी उसका सर पूरा फुल बॉडी को उसका शरीर को संभाल सके। इससे उसका शक्ति नहीं था क्योंकि वो बहुत ही घायल हो गया था, लहूलुहान हो गया था। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। पत्थर का जो शरीर उसका बेजान हो गया था, तभी वो उड़ नहीं पाया। उसका जो फेदर जो पंख था बहुत ही ये वीक हो गया था, तो उसका पूरा बॉडी को पूरा शरीर को वो बोझ संभाल नहीं पाया। इसीलिए वो ये जो उड़ने के लिए जो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तभी वो नीचे चट्टान के पास जो एक रिवर फ्लो कर रहा था, ये नदी में जाके वो गिरता है। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। वो जो एक लहर आया था वो पानी में, पानी का लहर से उसका जो पंख में जो खून लगा हुआ था उसका जो फेदर को पूरा धो दिया, क्लीन हो गया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर उसका जो शरीर भी सफ़ेद खून धो लिए से उसका शरीर भी सफ़ेद फैन जो ये झाग हुआ था उसके शरीर में सफ़ेद फैन झाग से ढक दिया। और फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। फिर उसकी जो सागर जो पानी बह रहा था तो उसको भी वो ये बाज को भी उसको समेटकर वो पानी के बहाव से वो भी सागर की तरफ वो चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर घूमने लगी, धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बह रही हो। जैसे लहर के चट्टान पर भी ऐसे आवाज़ कर रहा था, लहर चट्टानों में टच होके, जैसे वो बाज का जो मृत्यु उसका हो गया था, तो तभी वो उसका जो बॉडी को वो लेके जा रहा था वो लहर, तभी जैसे लहर भी चट्टान से टच करता है और एक आवाज़ निकाली जैसे उसकी मृत्यु पर उसका आंसू बह रहा है, उसका ये आंसू निकल रहा है उसके आँख से, जो लहर ऐसे उसको फील हो रहा था। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे जो समुद्र का जो पानी बह रहा था वो लहर का आगे तरफ उसका शरीर को बहा के लेके चला गया, तो तभी फिर वो आंखों से जो बाज भी वो बहुत ही दूर चला गया और ओझल हो गया, मतलब वो डिसअपेयर हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान के खोखल मतलब चट्टान पर जो अंधेरी गुफा का जो चट्टान था वहाँ पे बैठा हुआ जो सांप, रेंगता हुआ सांप, वो बाज को वो नदी में गिरा और फिर नदी के बहाव से वो जो लहर में वो बहता हुआ चला गया। वो उसके बाज की मृत्यु पर भी वो भी शोक व्यक्त किया था और उसका जो आकाश के लिए इतना प्रेम था, उसको आकाश में उड़ना था, तो वो लास्ट विश भी उसका वो उड़ने के लिए वो जो कोशिश किया था उसके लिए बहुत ही वो सोचने लगा था सांप ने बाज के बारे में। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो आकाश की जो असीम शून्यता है, जो इतना सीमाहीन जो आकाश है, तो उसकी जो क्या उसको क्या आकर्षण क्या कर रहा था, अट्रैक्ट क्या कर रहा था, जिसके लिए वो बाज भी अपना प्राण भी वो दे दिया। वो लास्ट मोमेंट में अगर उड़ने के लिए कोशिश नहीं किया होता था उसका थोड़े समय का वो बचा भी रहता, लेकिन वो जो उड़ने के लिए कोशिश किया फिर वो उड़ नहीं पाया और पानी में गिर पड़ा और उसका पानी के भाव से जो उसकी मृत्यु हो गई और वो पानी के भाव से वो चला गया। तो वो भी थोड़ा कुछ क्षण के लिए वो भी बचा जा सकता था,
लेकिन क्या उसके लिए क्या आकर्षण कर रहा था वो आकाश, जो वो उसको पाने के लिए भी वो अपना प्राण को भी गवा दिया, प्राण को भी बलिदान कर दिया बाज ने, बोल के वो सांप सोचता रहा। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। वो खुद ही तो मर गया, वो बाज तो ऐसे मर गया, लेकिन वो जो सांप सोचता रहा वो उसका चैन, जो दिल का जो चैन था, मतलब वो जो ऐसे सोचने लगा था बाज के बारे में, वो हमेशा जो उसको न जाने वो क्यों ऐसे हुआ बोल के वो सोचता रह गया सांप ने। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, न जाने क्या आकाश में जो स्काई में क्या खजाना, क्या ट्रेजर क्या रखा है, जिसके लिए वो बाज ने अपना प्राण भी त्याग कर दिया बोल के वो सोचने लगा था वो सांप ने। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। फिर वो सोचता है कि मैं भी एक बार वो आकाश में जाऊंगा और वो मैं भी पता लगाऊंगा कि चाहे कुछ देर के लिए ही हो मुझे जाना है बोल के वो सोचने लगता है। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा, कम से कम वो आकाश का जो स्काई का वो टेस्ट तो चख लूँगा बोल के वो सोचने लगता है अपने मन ही मन में। तो ये था यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसको शब्द को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ या कुछ वाक्यों का मीनिंग्स जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक ये था पेज नंबर 86 NCERT क्लास 8 बसंत बुक का, ये चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप, पेज नंबर 86 का ये था एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।